तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहां कमजोर मानसून ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कमजोर मानसून ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर समय पर मक्का, सोयाबीन और कपास की बुआई करने वाले किसान अब भारी नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त बारिश नहीं होने और लगातार तेज गर्मी के कारण खेतों में नमी खत्म हो गई है और इससे बीज अंकुरित होने के बजाय वो सड़ने लगे। कई स्थानों पर तो इनमें फफूंद भी पड़ने लगी। हालात ऐसे हैं कि बड़ी संख्या में किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। इससे बीज, मजदूरी, जुताई और अन्य कृषि कार्यों का खर्च भी लगभग दोगुना हो चला है। खेतिया क्षेत्र के किसान ये कह रहे हैं कि उन्होंने समय पर बुआई कर अच्छी फसल की उम्मीद तो की थी, लेकिन बारिश की कमी ने उनकी मेहनत पर ही पानी फेर दिया। किसानों का ये कहना है कि अगर जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो मक्का, सोयाबीन और कपास के उत्पादन पर जबरदस्त असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनके सामने भी एक आर्थिक संकट गहरा सकता है। किसानों ने पानसेमल स्थित कृषि विभाग पर भी समय पर मार्गदर्शन और खेतों का निरीक्षण नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि यदि विभाग सक्रिय होकर सलाह देता तो नुकसान कुछ हद तक शायद कम किया जा सकता था। प्रभावित किसानों ने शासन से तत्काल फसल क्षति का सर्वे कराने, दोबारा बुआई के लिए बीज उपलब्ध कराने, आर्थिक सहायता और राहत पैकेज देने की मांग उठाई है, ताकि बढ़ते आर्थिक बोझ से उन्हें राहत मिल सके। मैंने सिजेंटा कंपनी का मक्का लगा था 10 एकड़, और इस बार क्या हुआ कि पानी कम आया है जिससे बीज अंकुरित हो गए है, लेकिन के कारण वो झाड़ प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है और वो जगह पे जो खत्म हो गए, तो इसलिए मेरी मक्की पूरी खराब हो गई है। लगभग क्षेत्र में सभी लोगों की किसानों की मक्की खराब हो गई है और फिर से नवीन बुआई करना पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस परिस्थिति में कहूँगा कि इसके पहले भी ऐसी परिस्थिति एक बार आ चुकी है, जिससे सरकार ने मुआवजा दिया था। मैं सरकार से विनती करता हूँ क्या कोई मुआवजा दे कुछ किसानों को। मक्की हाईटेक कंपनी की 5106 टोटल रकबा 8 एकड़ बोनी करी थी सर मैंने। क्या परिस्थिति बन रही है? परिस्थिति ऐसी थी सर, परंपरागत हम खेती करते हैं, मक्की बारिश के पहले ही बोनी हो जाती है। मजदूर लगा के हमने मक्का बोया, लेकिन अपर्याप्त वर्षा की वजह से मक्की के जो बीज है अंकुरण हुआ, लेकिन पूर्ण पानी नहीं मिला उसको, तो सनने लग गया। उसके बाद में जो होगा वो भी खत्म होने की कगार पे। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं सर हम कि जो हमारा नुकसान हुआ है सर, हमारा निवेदन है सरकार से कि हमारी कुछ न कुछ करे। तो बड़वानी सवार सहयोगी लोकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, मौसम का क्या पूर्वानुमान था? क्या इसको लेकर किसानों को ठीक से जानकारी नहीं दी गई, या फिर जो पूर्वानुमान था वो उस तरह से देखने को मिला नहीं और बारिश की किल्लत के चलते इस तरह के हालात बन रहे? जमीनी हकीकत क्या है? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि जिले की मानसून लंबी खेत से किसानों के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। जहां एक और बारिश की रफ्तार आपको थम चुकी है, ऐसे में किसानों की माथे की चिंता की लकीरें अब उनके सिर पर उठने लगी है। लेकिन आप बता दूं कि जिले के निवाड़ में अगर बात की जाए तो मक्का और कपास और सोयाबीन अत्यधिक लगाया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बारिश के न होने के चलते हुए भी किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक, दूसरी ओर बात की जाए तो मौसम विभाग के पूर्वानुसार उन किसानों ने बीज अंकुरित लगाए थे खेतों में किसानों में फसलों के लिए, लेकिन अंकुरित की बजाय कि जो बीज है वो सड़ने लगे, फसल सूखने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं पानी ना मिलने के चलते हुए, बारिश का पानी ना मिलने के चलते हुए किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे। अगर अभिषेक बात की जाए तो लगातार बारिश ना होना कहीं ना कहीं किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में किसानों को पुनः फसल को पैदावार करना, उस पर मजदूरी और बीज की जो लागत है वो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है। कर्ज के बोझ के तले में किसान दबते हुए जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अनुसार किसानों ने जो फसल जो बोई है, कहीं ना कहीं उन्हें किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी बारिश के हालात जस की तस है, कहीं ना कहीं बारिश अभी जमीनी पटल पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि अभी आगामी दिनों में और भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से अब जो फसल जो लगी हुई है, कुछ शेष किसानों में खेतों में
अब वो कितनी सड़ने की कगार पर रहेगी, जो बीज सड़ने की कगार पर रहेंगे और किस तरह से फसल सूखने की कगार पर रहेगी। अभिषेक, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि किसानों का आरोप है कि मौसम विभाग के अनुसार उनको जानकारी मिलना चाहिए थी, लेकिन किस तरह से उन्हें समय समय पर किसानों को खेती किसानी को लेकर जो समय पर जो जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी विभाग द्वारा, लेकिन विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध जानकारी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसानों ने सीधे तौर पर विभाग पर भी आरोप लगाया। हालांकि किसानों का कहना है कि पूर्व में भी इस तरह की जो आफत आई थी, जिसके चलते हुए सर्वे कर उन्हें राहत राशि दी गई थी। अभिषेक, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का जो 31 मार्च 2026 से मौसम विभाग इकाई बंद है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं जानकारी नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभिषेक, जिस तरह से मौसम विभाग बंद होने के चलते हुए किसानों को परेशानी तो आ रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि किसानों को जो है मौसम की जानकारी उनके एंड्रॉइड मोबाइल से जानकारी उन्हें उपलब्ध होनी करवाई जा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अपनी जानकारी, मौसम की जानकारी है जो एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि पहाड़ी अंचल जैसे क्षेत्र किसानों को एंड्रॉइड मोबाइल और अशिक्षित जैसे कुछ किसान भी है जो कहीं ना कहीं जो इस तरह की स्थिति नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये विडंबना भी सामने विभाग के सामने आ रही है। मौसम विभाग इकाई का कहना है कि किसानों ने आवेदन भी दिया किसान संघ ने कि कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो इकाई है वो शुरू की जाए, कहीं ना कहीं किसानों को बारिश का पूर्वानुमान का अनुमान लग सके, कहीं ना कहीं उनकी फसल बच सके और कहीं ना कहीं पैदावार बेहतर तरीके से हो सके। अभिषेक, जिस तरह से जो मौसम विभाग कह रहा है कि उन्हें संसाधन जो है कृषि विभाग के लिए, सिंचाई के लिए जो संसाधन है, ट्यूबवेल वगैरह, नहरें वगैरह, इस तरह से जो इन पानी से जो है सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन जो बारिश की सिंचाई है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत बनी रहती है। लेकिन जमीनी पटल पर बारिश के हालात इतने बदतर हो गए कि कहीं ना कहीं किसान आज भी परेशान नजर आ रहा है। वही दूसरी ओर बात की जाए तो लगातार मांग उठाते आ रहा है कि किसान की मौसम विभाग इकाई चालू की जाए। मौसम विभाग का कहना है कि जो बजट ना आने के चलते हुए, केंद्र का बजट ना आने के चलते हुए इस तरह से जो मौसम इकाई बंद कर दी गई है। वही मौसम इकाई की बात करें तो जो देश भर में 199 मौसम विभाग इकाई चालू की गई थी, लेकिन नीति आयोग ने भी इसे माना गया था कि किसानों को बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा इसे, और उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा भी था कि मौसम विभाग के द्वारा जो मौसम विभाग जो लगाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, किसानों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस न देने के चलते हुए भी कहीं ना कहीं मौसम इकाई विभाग है वो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से अभी बंद नजर पड़ी है। कहीं ना कहीं किसान लगातार भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग हवाला देते हुए नजर आ रहा है कि बजट न आने के चलते हुए कहीं ना कहीं इस तरह की जो समस्या आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो अभिषेक किसान किस तरह से परेशान होगा, किस तरह से उसे बारिश की जो नहीं हो रही है उसकी कितनी मार झेलना पड़ सकती है। हालांकि निमाड़ जैसे क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अभिषेक यहाँ पर मक्का, सोयाबीन और कपास अत्यधिक जो यहाँ पर लगाई जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में यह फसलें की कगार पर है, किसी तरह से वो कर्ज के तले और बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर किसानों के सामने भी अब देखना होगा। एक तो मौसम की मार है, दूसरा जो आर्थिक मार किसानों पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश विस्तृत जानकारी के लिए। किसानों ने फिलहाल इस मामले में सर्वे कराकर राहत पैकेज देने की मांग की है। मानसून की बेरुखी कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर एक बड़ा मुसीबत का सबब बन गई है।